जितने भी साधक इस सत्संग को सुन रहे हैं, निश्चित ही इस सत्संग के माध्यम से आपकी सबसे बड़ी समस्या जो है कि भगवान नाम जप से हमारी कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो रही, ये संशय, ये सभी का नष्ट हो जाएगा। आप ध्यान से सुनेंगे, कोई संशय नाम जप के प्रति नहीं रहेगा। आप देखते हैं जो भी साधक साधना में लगे हैं कि कभी कभी जब आप भगवान नाम जप करने बैठते हैं, आपके हाथ में माला चल रही है, नाम भी चल रहा है, लेकिन उसी समय आप देखेंगे कि भीतर अचानक से एक भय उत्पन्न होने लगता है। अज्ञात भय, कोई कारण नहीं है, मन घबराने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कोई अनहोनी होने वाली है। और होता क्या है, साधक जप छोड़ देता है, उसे लगता है जप छोड़ने से हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि ये जप के समय भय आना ये कोई अनहोनी का संकेत नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपका नाम जप अब केवल वाणी का विषय नहीं रह गया, वो आपके अवचेतन मन में जाकर कार्य करने लगा है, आपके चित्त की गहराइयों में उतरने लगा है। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। जप नहीं छोड़ना चाहिए वहाँ पर साधक को। जैसे जब आप भगवान नाम जप करते हैं तो नाम जप मन को मारता है। जप का हथौड़ा जब मन पर पड़ता है तो जो हमारे विचार आते जाते रहते हैं, ध्यान रखना, जो विचारों का आप देखेंगे कि मन पर तांता लगा रहता है, वो हटने लगती हैं। भगवान नाम जप रास्ता साफ करने लगता है, विचारों को मिटाने लगता है। और जो हमारा अहंकार है वो विचारों की दुनिया में ही रहना चाहता है। ये मैं है, ये मेरा है, इससे संबंधित सगे संबंधियों से संबंधित विचार, जो व्यवहारिक जीवन है उससे संबंधित विचार, इन्हीं पर वो सोचता है मैं जिंदा हूँ। और जब वो विचार नष्ट होने लगते हैं तो ये भय केवल अहम से आता है, और ये केवल काल्पनिक भय होता है, क्योंकि मन से जब विचार हटेंगे तो आप एक शून्यता, एक शांति की तरफ बढ़ेंगे। उसमें अहंकार को लगता है कि अब मैं नष्ट हो जाऊंगा, ये भ्रम उसे होता है। आप ध्यान दें, क्योंकि भगवान नाम जब ऐसी अग्नि है जो हमारे चित्त में कई जन्मों के संस्कार हैं, शुभ भी हैं अशुभ भी हैं, उनको वो भस्म करता है। आप समझें, जो भीतर बहुत जन्मों का डर छुपा हुआ बैठा है उसको वो बाहर निकाल देता है, अशांति को बाहर निकाल देता है, और वही भय हमें व्याप्त होने लगता है। और ये हमें ज्ञान होता नहीं है सत्संग के माध्यम से, तो साधक डर जाता है, जबकि ये अच्छा संकेत है। जैसे आप किसी बहुत गंदे, बहुत पुराने कमरे की सफाई करेंगे, तो जब आप सफाई आरंभ करेंगे तो धूल बदबू सब प्रारंभ में उड़ने लगेगी, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मन को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब स्वच्छ हो जाएगा तो देखना आप मन को एक विशेष शांति का अनुभव होता है। कोई भी आप क्रिया करें, साफ सफाई करें, उसके बाद एक शांति का अनुभव होता है। ठीक ऐसे ही ये दशा है, ये केवल एक काल्पनिक और अज्ञात भय है और कुछ नहीं है। होता क्या है, जब हमें कुछ समय नाम जप करते हो जाता है, या प्रारंभ से ही हमारे पूर्व अभ्यास बस हम जब जप करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, तो हमारी ऊर्जा का परिवर्तन होता है। हमारा अहंकार जो मुंह में अपने को जीवित रखना चाहता है, मुंह से ही जिंदा रहना चाहता है, आप देखेंगे आप कुछ ना कुछ पकड़े रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति वो कुछ ना कुछ पकड़ के रहना चाहता है, इसी पे भगवान नाम जब प्रहार करता है। जो हमारा अहंकार है, जो अभी इस शरीर संसार को मैं अपना मानता था, वो भगवत चरणों में समर्पित होने लगता है। हम अभय की ओर जा रहे होते हैं,
लेकिन वो मलिन वासना के कारण वो भय, काल्पनिक भय आपके भीतर प्रकट कर देगा कि आप जप छोड़ दें, क्योंकि वो इसी में रहना चाहता है। तो ऊर्जा का सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा होता है, भागवतिक ऊर्जा से आप अलंकृत हो रहे होते हैं। जैसे अगर आप कई दिनों से अपने स्थान पर ही रह रहे हैं, अचानक से आपको जब बाहर कहीं दूर जाना पड़ता है तो आप देखेंगे मन में एक काल्पनिक भय उत्पन्न होता है। उस समय कोई भी इस बात को अनुभव कर सकता है। जगह छूटने पे जहाँ आपकी ममता है, आसक्ति है, तो आपके भीतर भय उत्पन्न होगा। और फिर वही आप जब जाते रहें, निरंतर आते जाते रहें, तो आप देखना आपको किसी प्रकार का भी भय नहीं लगेगा। फिर आपको ज्ञात होगा कि वो काल्पनिक भय था। जिस समय वो भय आ रहा है उस समय आपको ऐसा नहीं लगेगा, आप उस भय से भयभीत हो जाएंगे। यहाँ पर साधक को क्या करना है कि सत्संग से जो हमें ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, उससे दृष्टा बन जाना चाहिए। ज्यों ही आपके भीतर भय उत्पन्न हुआ, आप उसके साक्षी बन जाएं कि ये मेरे में नहीं है, ये मलिन मैं में भय है और ये अब पवित्र हो रहा है। अब हमें आगे आनंद मिलने वाला है, अब हम भगवत चरणों में समर्पित होने वाले हैं, हमारा जीवन बदल रहा है, ये हमारे पापों का नाश हो रहा है। ज्यों ही साधक ऐसा सोचता है तो हृदय में उसके आनंद आने लगता। बहुत अच्छी काट है ये विचारों की। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये काल्पनिक भय है, आप साक्षी बन जाएं। फिर भी अगर आपका भय नष्ट ना हो तो आप भगवान नाम का आश्रय लें, मतलब संकीर्तन करने लग जाएं। आप जोर जोर से नाम रटने लग जाएं, भगवान के नामों का उच्चारण गा गा के करने लगें। संकीर्तन से तत्काल कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये मैं प्रामाणिक बात कह रहा हूँ, मनमुखी नहीं। किसी भी जगह पर अगर निरंतर संकीर्तन हो रहा है तो वहाँ जितनी भी सात्विक दिव्य शक्तियाँ हैं वो आने लगती हैं, उनका पहरा वहाँ पर हो जाता है। वहाँ अपने आप ही उन्नत होने लगती है, अपने आप भौतिक भी आध्यात्मिक भी हर तरीके से वहाँ श्री का वास हो जाता है, शक्ति का वास हो जाता है। जहाँ भी निरंतर भगवान नाम संकीर्तन होता है तो संकीर्तन आप करने लग जाएं। और अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो अपने भीतर ही भीतर इष्ट से करुणा भाव से आप प्रार्थना करने लगें कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके नाम की शरण हैं, नाम आपको नहीं छोड़ना है। बिल्कुल ये काल्पनिक भय होता है, ये अच्छा संकेत है, ये गलत नहीं है। आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आप भजन में आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने भी साधक हैं निश्चित ही आप इस पर चिंतन करें। ये काल्पनिक भय होता है, भजन बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि भजन से ऐसा कुछ नहीं होता, किसी प्रकार की भी आपकी भजन से हानि नहीं होती है। भजन आपको आगे बढ़ा रहा होता है। वो भय हमारे भीतर जो छुपा हुआ खुद का मन का, कई प्रकार के भय होते हैं लोगों के पास, सब कुछ जीवन में है, फिर भी वो भय से जल रहे हैं, क्योंकि कोई न कोई अज्ञात हम पाप करते रहते हैं, पूर्व जन्म के भी होते रहते हैं, वो सब मिलके हमें दंड देते रहते हैं मानसिक रूप से। तो उनसे बचने का उपाय ही है भगवान नाम। आप नाम के शरण हो गए, अब आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी साधक हैं वो निर्भय हो जाएं, भगवान नाम के आश्रित हो जाएं। नाम जप से ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा, ये अकाट्य सत्य है। इस कराल करिकाल में और कोई साधना नहीं, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।